मोदी है तो मुमकिन। दुनिया के बाजार में कच्चे तेल का दाम $122 से घट के $100 पर बैरल के नीचे आ गया और हिंदुस्तान में दाम बढ़ाया जा रहा है। शायद मोदी जी T20 देख देख के उनको भी लगा सेंचुरी बना लो, तो उन्होंने पेट्रोल डीजल 100 पे पार कर दिया। मुझे वो मोदी जी याद आते हैं जो कहते थे अगर सरकार बनी हमारी तो ये 60 रुपए वाला पेट्रोल डीजल जो मनमोहन सिंह के समय में 60 रुपए था, 130-40 डॉलर पर बैरल खरीद के बेच रहे थे जनता को सहूलियत के लिए, उसको 30 रुपए और 25 रुपए लीटर करने का वादा था। और आज जिस मोदी ने 25-30 रुपए पर लीटर बेचने का वादा किया था, 100 के पार निकल गया। बिजली उत्तर प्रदेश सरकार को मिल नहीं रही, जनता को यहाँ की आती भी लो वोल्टेज के साथ, आती है कटती है, आती है कटती है। अब उसी जनता पे 10% का ये फ्यूल के नाम पे लगाया जा रहा है। 10% पहले भी लगा था, अब तो ये प्रभावी हो गया। 3-4 महीने पहले जो लगा था, अब ये नया प्रभावी हो गया, जून के बिल में आएगा। तो बिजली तो दे नहीं सकते आप और बिल बढ़ा रहा है। शायद जनता के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं मोदी जी। वायदा अच्छे दिन का था, लेकिन दुनिया में भारतवर्ष में सबसे क्रूरता के साथ वसूली जारी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां मित्रों की उनको लाभ कमाना है, चाहे पेट्रोल डीजल हो चाहे बिजली हो। तो लगातार प्रधानमंत्री जी 5 देशों में कौन सी चीटी करके आए, कौन सा जरूरी था, थोड़ा अपमान करा के आ गए। मीडिया के सवाल का जवाब नहीं दिया उस कंट्री में जो प्रेस लिबर्टी के मामले में टॉप 3 में। एक तो चॉकलेट पकड़ा के इटली के प्राइम मिनिस्टर को चले आए। क्या बचपना था, मैं नहीं जानता। क्या किसी देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश के प्रधानमंत्री की नाम के 4 अक्षर पहले मेलो और अपने 2 मिला के मेलोडी चॉकलेट दे रहे? हो सकता है चॉकलेट डिप्लोमेसी कहलाएगी, लेकिन आम आदमी को ये पसंद नहीं है। मैं उसमें कितना पेट्रोल डीजल खर्च किया, 8,500 का हवाई जहाज, फिर इनके जाने पे कितने लोग गए, कितनी गाड़ियां इस्तेमाल हुई। यहाँ जब से लौट के आए हैं, जो नारा था, अब उनकी फ्लीट देखिए कितनी बड़ी हो गई। एक दिन रील चल गई 2 गाड़ियों की, बाकी दिन तो फिर वही। मंत्रियों के क्या हाल है, तो भाजपा पे तो ये लागू नहीं। मैं फिर कहना चाहता हूँ दृढ़ता के साथ, मोदी जी पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, अपने पे लागू कीजिए। संबंध बनाइए उन मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से, ईरान से, इराक से, उनके साथ खड़े होइए जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद आपकी पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पूरी की थी। अच्छा प्रतियोगी छात्रों ने हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों की समस्याओं के साथ हैं, क्योंकि उनके जीवन मौत का सवाल है। मेहनत करें, सालों पढ़ाई करें और इन मौके पे पेपर लीक हो जाए। ये एक सुनियोजित आर्थिक लूट का षड्यंत्र है, सुनियोजित ढंग से। 80 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं भाजपा सरकार में। और शिक्षा मंत्री कहते हैं हाँ, मैं मानता हूँ गलती है, पर हम इस्तीफा नहीं देंगे। कोई तो नैतिक जिम्मेदारी लेंगे। ये भारत देश है, लाल बहादुर शास्त्री जी का देश है, जहाँ एक रेल दुर्घटना पे इस्तीफा दिया था। तो पूरी तरह मैं मानता हूँ कि अगर परीक्षाएं हो गई, टेस्ट हो गया, नौजवान बाजार में आ गया, तो रोजगार मांगेगा। रोजगार उसको ना मिले इसलिए पेपर लीक करते रहो। कुछ ओवर एज हो जाएंगे, कुछ हार के थक के बैठ जाएंगे। 40 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। कोई मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, लेखपाल भर्ती का। अब माने न माने, सच्चाई तो यही। अब हालत तो ये, जो बोल दे, एक बच्चे ने बोल दिया तो कहते हैं ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है।
क्या हो गया है? फिर समझ में नहीं आ रहा, किसी का पेपर लीक हो जाए, कॉपी बदल जाए किसी बच्चे की, तो वो अगर शिकायत करे तो पाकिस्तान की भाषा। मुझे तो लगता है वो पाकिस्तान क्यों जाए? आपके जो मंत्री अक्षम है, इनको भेजिए पाकिस्तान। घटना को देखा होगा, उसे लगा होगा ये लोकतंत्र भारत है, ये वो भारत है जिसके लिए हमारे आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जेलें काटी थी, फांसी का फंदा छुआ था। लोकतंत्र लाए थे अंबेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस की सरकार में। वहां अगर एक नेता अपने समर्थक से मिलने जाता है प्राइवेट विजिट पे, तो उसको इस तरह मारा जाए, वो भी एक भारत की संसद का सांसद। उसको जिस तरह मारा गया, बर्बरता के साथ पीटा गया, अस्पताल से निकाल दिया गया। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। जिस रास्ते पे मोदी जी आज आप लोगों को चला रहे हैं, ये लोकतंत्र का रास्ता नहीं है। मैं बहुत दावे के साथ, दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं, वो लाठी तंत्र ला रही है, और ये लाठी तंत्र देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी।